प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुसैनी पब्लिक हाई स्कूल HMT श्रीनगर ऑनलाइन क्लास में आपका खैर मकदम। आज हम टर्म सेकंड का पहला लेसन पढ़ेंगे, अक्लमंद मुर्गा। सभी बच्चे आप अपनी बुक पेज नंबर 57 पे खोलिए। हाँ, पेज नंबर 57, अक्लमंद मुर्गा। यहाँ एक तस्वीर है, देखिए 3 परिंदे बना के है। ज़रा पहचानिए ये कौन से परिंदे हैं। हाँ, कौवा ठीक है, चिड़िया और कबूतर। क्या आपको मालूम कि ये परिंदे किस तरह की आवाज़ निकालते हैं? किस तरह की आवाज़ ये परिंदे निकालते हैं? हाँ, शाबाश, हाँ निकालते हैं ये आवाज़। क्या आपने किसी अक्लमंद मुर्गे के बारे में सुना है? चलो आज हम एक अक्लमंद मुर्गे के बारे में पढ़ेंगे। ज़रा सभी पे बुक अपने सामने रखिए। बुढ़िया ने जो ही डब्बा खोला, एक बुढ़िया थी, उसने मुर्गियां पाले थे। तो जब जब जहाँ वो रखती थी उनको, डब्बा जिसको बोलते हैं, जहाँ मुर्गियों के रखने की जगह है, जो उसने डब्बा खोला, मुर्गियां एक साथ बाहर निकल आए। या आपने देखा होगा जब खोलते हैं तो निकलते हैं एक साथ। लाल मुर्गा कुदक कर दीवार पर चढ़ गया। एक मुर्गा था लाल रंग का, तो उसने अपने पर फड़फड़ाकर दीवार पे चढ़ गया और फिर दूसरी तरफ कूद गया। एक गीदड़ कई रोज से ताक में बैठा था, गात में बैठा था, गात लगाकर। उसको पता था कि मुझे शिकार मिल जाए। गीदड़ एक कुत्ते की जैसा एक जानवर है। वो मुर्गे को किसी तरह पकड़ना चाहता था। उसने मुर्गे से पूछा, तुम्हारा बाप तो बड़ी सुरीली बांग देता था। सुरीली आवाज मीठी आवाज में बांग देता था। तूने क्या बांग देना नहीं सीखा? मुर्गे से रहा न गया, उसको मतलब ये बर्दाश्त नहीं किया। उसने पर फड़फड़ाए, आंखें बंद किए और बांग देने के लिए गर्दन ऊंची कर दी। आपने देखा होगा कि जब भी कोई मुर्गा बांग देता है, पहले पर फड़फड़ाता है अपने परों को, फिर आंखें बंद करता है और उसके बाद जो है अपनी गर्दन जो है ऊंचा करता है। गर्दन को ऊंचा करने की देर थी कि गीदड़ ने उसको मुंह में दबा लिया, क्योंकि वो भी उसी की इंतजार में था कि ये इस तरह करे कि मैं इसको पकड़ लूं। मुर्गे को मुंह में दबाकर गीदड़ भागने लगा। अभी वो जिंदा ही था लेकिन उसके मुंह में था। कुत्तू ने जब गीदड़ को देखा तो उसके पीछे पड़ गए। कुत्तू ने जब देखा उसको तो वो भी सोचे कि हमें भी कुछ मिल जाए। मुर्गी ने गीदड़ के मुंह में ही बचने की एक तरकीब सोच ली। देखो, हिम्मत अभी नहीं हुआ रही, उसके मुंह में था, लेकिन मुंह में भी उसने एक तरकीब सोच ली, मैं किस तरह छुटकारा पाऊं इसके मुंह से। उसने गीदड़ से हाँफते हुए कहा, सांस फूलते हुए कहा। क्या कहा? मुर्गे ने कहा। किसे कहा? गीदड़ से। हाँ, उन कुत्तों से कह दो ये तुम्हारे गांव का मुर्गा नहीं, वरन ये नहीं छोड़ेंगे। गीदड़ क्या बोला? गीदड़ भाई, उन कुत्तों से कह दो ये तुम्हारे गांव का मुर्गा नहीं, वरन ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये क्या तरकीब सोची? ये इसलिए उसने कहा कि ताकि ये मुंह खोले, आवाज करने के लिए, बताने के लिए मैं उसके मुंह से छुटकारा पाऊं, ये इस तरह मैं आजाद हो जाऊं। तो ये तरकीब उसने अच्छी तरह सोची। गीदड़ मुर्गे की चाल को न समझ सका। गीदड़ को मुर्गे की चाल समझ नहीं आई। उसने मुड़कर कुत्तों से मुर्गे की बताई हुई बात कहने के लिए मुंह खोला। मुंह खोलने की देर थी कि मुर्गा झट यानी फौरन जमीन पर आकर भाग गया। जब उसने मुंह खोला ये बात कहने के लिए, तो ये नीचे आ गया जमीन पे मुर्गा, तो इसको ये मौका मिल गया भागने का। वो भाग गया। गीदड़ ने मुर्गे का ख्याल छोड़ दिया और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया, क्योंकि उसके पीछे कुत्ते भी थे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि बेवक्त आंखें बंद करने और बेवक्त मुंह खोलने से हमेशा नुकसान होता है।
इसके आप छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं इसमें, इनके आंसर्स हमने असाइनमेंट पेपर पर दिए हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक खुदा हाफिज़।